वो नचनिया कोठे वाली मिर्ची बार गर्ल है ना, वैश्या, उसको शर्म नहीं आती? जवान बच्ची है, किसी का देख देख कर हराम जादे का किसी का मन खराब हो जाए और बच्ची की बलि चढ़ जाए, बच्ची के साथ कुछ गलत हो जाए, तो बांदर से मुंह वाले को साला कुत्ता एक नंबर का, है ना, भगोड़ी का जो आशिक है, हरामजादा बैठ के खा रहा घर पे बेला। मेरे सामने आ जाए, ये मेरे सामने आ जाए, चलो मर्द तो छोड़ो, इसका इसकी पैंट गीली हो जाएगी, साले के आगे से गीली और पीछे से पीली। जी हाँ दोस्तों, सचिन काले कौवे भड़वे ने जो गुलाम हैदर की मासूम बच्ची के साथ जो गंदी हरकत की है, अश्लील हरकत की है, अब इसको ये हरकत करना भारी पड़ चुका है क्योंकि इंडिया के जितने भी लोग हैं अब इसके खिलाफ जो है हो चुके हैं और सचिन काले कौवे को जेल भेजने की मांग की जा रही है। ऐसे में दोस्तों आस्था जी की भी एक वीडियो आई है जो कि बहुत ही धमाकेदार है, जिसमें आस्था जी ने इस सचिन काले कौवे को उधड़ कर रख दिया, इसकी बैंड बजा कर रख दिया क्योंकि इसने 3 दिन पहले गुलाम हैदर के बेटी के साथ जो हरकत की है, इसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है और अब तक बहुत सारे वीडियो भी इस पर बन चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों आस्था जी लाइव आकर जो है इसकी बैंड बजाई, सीमा भगोड़ी को भी आड़े हाथ लिया। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी तक ये वीडियो पहुँच सके और हर कोई जो है इस कमीने बदबख्त की हरकत को देख सके और इसको जल्द से जल्द भेजने की डिमांड करे भारत सरकार से, क्योंकि ये मासूम बच्चों के साथ गंदी हरकत कर रहा है और बहुत ही यानी अश्लील हरकत इसने की है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले आस्था जी की ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। जो लोगों ने शायद वो बिटिया कौन सी लाइव आकर बोल रही थी, तो लोग कह रहे थे तुम्हें क्या दर्द है, उसका बाप है, उसका पिता है, गोदी में बिठाए। तो पिता है, अगर पिता भी है तो कहीं भी बिठा कर बच्चे को उछाल दे। आप एक आप कैसे लोग हो भाई? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? कौन सी प्रजाति में ऐसे लोग पाए जाते हैं? मतलब एक आदमी उस, चलो मैं कहती हूँ उसने अपनी टांगे हिलाई, छोड़ो भाई, उसके फेस के जो उसका मतलब एक रंग उड़ा हुआ था, और यहाँ पर उसके, बाई गॉड, मुझे नहीं लगता आज तक आपके भी कुछ लोग इसमें से शादीशुदा भी होंगे, बाप भी होंगे, माताएं भी होंगी। मुझे ये बताओ कि क्या आपने कभी अपने बच्चे को बैठकर, खास करके अपनी बेटी को, बेटा तो समझ आता, अपनी बेटी को ऐसे टांगों पर बैठाकर ऐसी मतलब गंदी, मुझे तो गंदी हरकत, देखो मैं इसको गंदी हरकत करूंगी, पता नहीं मैं मतलब कुछ ज्यादा संस्कार से जुड़ी उता करके, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब उसके फेस के इंप्रेशन एक अजीब से थे, और जोर जोर से टांगे हिला रहा था, और वो नचनिया कोठे वाली मिर्ची बार गर्ल है ना, वैश्या, उसको शर्म नहीं आती अपनी बेटियों को पराये मर्द के, अरे कहने से कोई पिता बन जाता है क्या? मैंने कहूं कि मैंने 10 बच्चे गोद ले लिए हैं, वो अलग चीज है, मेरे पेट से बच्चा पैदा हुआ अलग चीज है। क्या कहने से कोई पिता बन जाता है? मतलब आगे आगे जो लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, अरे उसके पापा की गोद में थी, कल को बलात्कार होगा तो ये भी कह देना कोई बात नहीं, पापा था, पापा तो कर सकता है, पापा जी थे। मतलब शर्म आनी चाहिए। जो लोग इस गंदी हरकतों को भी, ठीक है आप सपोर्ट करो, खुल करो, करो सीमा का सपोर्ट। मैं तो कहती हूँ भाई, तुम्हारी बहन बेटियां भी इसी तरह सीमा तरह भागकर यारों के साथ जाए, सपोर्ट करो, खूब करो, पर कम से कम गलत को गलत, सही को सही कहना तो सीखो। कब तक चाटुकारी करेंगे हम लोग? कब तक लोगों के पीछे लगकर गंदी हरकतों पर भी हम आके मूंद कर कहेंगे कि भाई नहीं नहीं उसका बाप था? आप लोगों के अंदर कोई मतलब एक इंसानियत नहीं है, कोई बाप का दिल नहीं है। मतलब शर्म नाम की चीज होनी चाहिए। और वो अपना वैश्या लगी हुई है उस पे मोबाइल में और कुछ अपने बच्चों राजनीति को कैसे संस्कार दे रही है, ये भी तो अंदर, सोचने लायक है। नहीं नहीं नहीं, अंदर की सुंदरता तो पहले दिन पता लग गई थी, जहाँ 4 सीमाएं पार कर अपनी रास्ते में पता नहीं कहाँ कहाँ से निकलने के लिए ऐसी तैसी करवा के की। अंदर की सुंदरता तो उसकी सबको दिख रही है। ये तो एक ऐसे लोग होते हैं जो, जिनको मतलब लगता है कि मजा ले लो, मजा मजा, है ना, घर से मजा नहीं मिलता, कहीं और नहीं मिल रहा, चलो भाभी से ही मजे ले लो, है ना। ये ऐसे लोग हैं जिनको वैश्यावृत्ति पसंद है। ये किसी ने मुझे वीडियो भेजी,
मतलब उसकी बेटी इतनी खूबसूरत बच्चियां, देखो मैं एक बात जानती हूँ, बच्ची मेरे दुश्मन की भी होगी तो मेरी वो बच्ची है। पर मुझे आज दुख लगा, मैं सीमा हैदर की बच्चियों को देखकर, इतना उसने मेकअप किया हुआ था, डिट्टो अपनी कॉपी बनाई हुई थी। और बड़ी बेटी भाई बड़ी हो रही है, मेरे ख्याल 8-10 साल की तो है बेटी। जी। मतलब जवान बेटी ऐसे ऐसे बालों को कर रही है, जबकि इस उम्र में हमें नाक नहीं पहुंचना आता था। 2 मिनट घर में लेट पहुंचते थे, गली में खेल रहे होते थे तो दो मुक्के पड़ते थे पीछे कमर में कि तेरे को आवाज मारी थी तू आई नहीं। बच्ची को कैसे लटे निकाल दी, और अड़ोसी पड़ोसियों के घर में वो बच्चे सोते हैं। भगवान ना करे किसी जवान बच्ची है, किसी का देख देख कर हरामजादे का किसी का मन खराब हो जाए और बच्ची की बलि चढ़ जाए, बच्ची के साथ कुछ गलत हो जाए, तो फिर क्या क्या दुनिया को, फिर लोगों का मैं पूछना चाहती हूँ, फिर क्या व्यूज होंगे। महा से भी महा कहूंगी, गंदा काम हो रहा है। उसके अलावा जो सामने जो पिता है, जो रोज रोता है अपने बच्चों के लिए, उसके सामने इस तरह के वीडियोस बना के कहीं ना कहीं तुम कितना बड़ा पाप कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि कितने बड़े पाप के भोगी हो रहे हो। तो आप सोचिए कि उस बच्ची को गोद में लेके ये सारा कर्म कांड कर रहा है, और उसका पिता देख देख के उसका खून जल रहा है, वो परेशान हो रहा है। तो आप सोचिए कितने तरह का ये पाप कर रहा है। एक तो बच्ची के साथ अनर्गल, उसके बाद जो दूसरा देश है, जो पाकिस्तान हमारे लिए कहा जाता है हमारा दुश्मन देश है, उसको उकसाने का काम हो रहा है, उसके बाप को उकसाने का काम हो रहा है। और जितने यहाँ भारत में जितने जिम्मेदार बाप हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, वो सब देखकर खुद को बहुत ज्यादा जलील फील कर रहे हैं कि यार ये सब चीजें हमारे देश में हो रही है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और ये तो बात रही लप्पू की। लप्पू ने जो बाकी जो इनकी बेटियां हैं वो अड़ोसी पड़ोसी पता नहीं कहाँ कहाँ फिरती रहती हैं। इंडिया में कोई महिला और भाग कर गई होती और कोई गैर मर्द अगर लड़की को बिठाकर इस तरह का करता ना, अगर इंडिया का कोई आदमी होता तो जाकर दे की ऐसी तैसी कर देता, अपनी बेटी को देखकर कभी वो बर्दाश्त नहीं करता, मैं बताऊं। अब बिल्कुल। शर्म आनी, डूब के मर जाना चाहिए इस बांदर से मुंह वाले को, साला कुत्ता एक नंबर का, है ना। भगोड़ी का जो आशिक है, हरामजादा बैठ के खा रहा घर पे बेला। तो मतलब भाई उसके अंदर जवानी है, वो बुढ़िया उसके अंदर जवानी है, उसको कल को हो सकता है वो बेटी, बड़ी बेटी के साथ कुछ गलत। भाई साहब, मुझे कहना नहीं चाहिए, महादेव माफ करे, पर मुझे ये लगता है कि बेटियां, मैं किसी अभी ढूंढ रही हूँ, संस्था ऐसी भी है जो बच्चियों को सेव करती है, तो मैं नंबर ढूंढ रही हूँ उनका, मिल जाएगा, पर उनसे मैं बात करूंगी। पर मुझे बच्चियों की बहुत टेंशन है, क्योंकि बच्चियां और अगर यहाँ रह गई ना तो समझो बर्बाद है, बच्चियां बर्बाद हो जाएंगी, इनका इनका काम तमाम कर देगा कोई ना कोई। मैं यही कहना चाहती हूँ, जब जब मर्द के, जब हवसियों के हवस चढ़ी होती है ना दिमाग में, वो ये नहीं देखते कि ये बच्ची 10 साल की है, ये 2 साल की है, ये 15 साल की या 50 साल की है, उनको क्या, उनकी हवस एकदम निकलनी होती है। तो भाई वो बच्चियां हैं, पड़ोसियों के घर में सोती हैं, पड़ोसी भी जिनके घरों में जा जाकर भेजती, हो सकता है वो भी खाते पीते हो सकता है उनके भी बच्चे हों, लड़के हों। अगर कल को इसका स्वाद पूरा नहीं हुआ, इसका ठर्क पूरा नहीं हुआ, अगर इसकी हवस ना मिटी, तो ये बच्चियों को अपने पास नहीं बुलाएगी, क्योंकि इसको रोज हवस मिटानी होती है। तो कल को बच्चियों के साथ गलत हो गया तो हैदर को कौन जवाब देगा। जब एक बार चली जाए ना, पैसा चला जाए आ जाता है, कपड़ा कपड़ा फट जाए नया आ जाता है, और जो इज्जत चली जाए ना तो वो दोबारा नहीं मिलती, ये याद रखना। अगर उन बच्चियों के साथ कुछ गलत होगा ना, तो मैं कहती हूँ नरक तो छोड़ो, नरक में भी ऐसे लोगों को जगह नहीं मिलेगी। लोगों को मेरी बातें बुरी लगती हैं, लोगों को लगता है कि मैं मतलब उससे जेलस करती हूँ। अरे वो है क्या चीज, वो वैश्या क्या चीज है, भगोड़ी क्या चीज है, मैं किससे नफरत करूंगी। वो उसको तो लगता है कि मेरा पति बहुत प्यार करता है। अब वो उसका प्यार किस तरह का है, वो तो मेरा परमात्मा जानता है, ठीक। और ये बुड्ढी जो है उसको पता है, इस बुड्ढी को उसने बिना मेकअप के भी देख रखा है। वो जवानी अभी उसको आ रही है और इसको बुढ़ापा आ रहा है। भाई कितनी देर, कितनी देर, कितनी देर। उसके परिवार को पता है कि भाई हमें कमा के खिला रही है, हमारा एटीएम पेटीएम कार्ड है ये, वो क्यों उससे बिगाड़ेंगे। वो पता कुत्तों की तरह पड़ती है इनके परिवार को। मुझे वहीं से किसी ने बताया, माता जी
तू करके बात करती, चल तू रख, तू उठा, तू चल, बंद कर लाइट, तू चला, तू देख। अरे उसने कुत्ते पाल रखे हैं, 3 4 5 उसने घर में कुत्ते पाल रखे हैं, और पटा सीमा के नाम कौन के गले में रहता है। तो इसलिए इसको सिर्फ अपनी हवस से प्यार है, क्योंकि इसको जो 4 साल 3 साल 5 साल हैदराबाद रहा ना, तो ये लोगों से हवस मिटाती रही, तो पर इसकी वो हवस मिटी नहीं, पता नहीं लाखों लोगों से इसने मिटाई होगी, है ना। तो भाई साहब, सच बताऊं इसके बारे में, मतलब सोच कर भी ना अपने आप को पाप लगता है, मेरे को सही बताऊं, मेरे को अपने आप को दुख होता है कि ऐसी कोठे वाली वैश्याओं की मैं बात भी क्यों करती हूँ, पर मेरा मन दुखता है उन बच्चियों को लेकर, जो आज बच्चियां, एक छोटा सा अंकुर हो रहा, मतलब एक फूल होता है ना, तो अभी पंखुड़ियां भी नहीं निकली, और वो बच्चों के साथ कुछ हो तो मेरे मर जाने वाला हाल है कि मैं मतलब आस्था माँ होकर भी उन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाई। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि भगवान के घर में देर देर नहीं, और सत्य की जीत होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है। फिर दोबारा बता दूं लोगों को, ना तो मेरा पाकिस्तान से कोई मतलब, ना पाकिस्तान के लोगों से मेरा कोई मतलब, मेरा कोई दूर दूर तक किसी से लेना नहीं, मेरी सिर्फ एक लड़ाई बाप की है। बस एक बाप के लिए मैं आवाज उठा रही हूँ, और सबसे बड़ी बात पूरा देखो, वो भारत बाप उठा रहा है माता। जो जो बाप, वो बाप जो सब कुछ देखकर बर्दाश्त कर रहा है, उसको नींद कैसे आती होगी कि मेरे बच्चियों का ये क्या हाल कर रही है, कि छोटी छोटी बच्चियों को ऐसे जुल्फे निकाल कर इतनी डार्क लिपस्टिक आंखों में हो, डूब के बस मर वही जा। वही। कहती हूँ अरे पाकिस्तान के पास चलो इनकी औकात नहीं होगी, ये कहेंगे हमारे पास पैसे नहीं है। भाई मैं 2 3 दिल्ली में जगह बता देती हूँ,